question and for the judges too. Okay. So you guys have 10 minutes to, 7 minutes to pitch. Okay. So when you guys have 3 minutes left, I will clap once. Okay, like this. And then when you have 1 minute left, I'll clap twice. And then so that you guys can know the time. Okay? All the best to you. Okay. Ready? Yeah. Ready? Time starts now. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम दोनों मिलकर अपने टीम आनंद फाउंडेशन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सर्विस स्टार्ट। Good morning, everyone. My name is Kalkita, and here we have Utpal Anand, who is the founder of our foundation. So, मोहम्मद यूनुस जी ने जब एसएचजी की एस्टेब्लिशमेंट की थी या एसएचजी का जो कॉन्सेप्ट है जब इंट्रोड्यूस किया था पूरे दुनिया के सामने, तो उन्होंने एक मोटिव लेके, एक गोल, एक आइडिया उनके माइंड में था कि जो प्रॉपर्टी लाइन के नीचे है और जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज है, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज है, उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है। तो उन्होंने जब 1983 में ग्रामीण विकास बैंक का भी एस्टेब्लिशमेंट किया था, ये आइडिया उनके माइंड में था और ये आइडिया पूरे दुनिया में स्प्रेड हुआ है। तो अभी उसी आइडिया के साथ हम भी एसएचजी के साथ ही मिलकर उन्हें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और हम अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बोलना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एसएचजी वाले, एसएचजी के लोग, कि उन्हें एक मार्केट नहीं मिल रहा है। उनके पास प्रोडक्ट है, उनके पास रॉ मटेरियल्स है, सब कुछ है, लेकिन उन्हें एक प्रॉपर मार्केट नहीं मिल रहा है। अभी हम सिर्फ एक पायलट तरीके से इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और अभी सिर्फ हम राजनांदगांव की बात करेंगे, जो कि राजनांदगांव में 12,306 एक्टिव एसएचजीज हैं और ये है कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। और उन लोगों में ये जो इतने नंबर्स है, 12,000 के नंबर्स है, उनमें ये पोटेंशियल है कि वो 12 करोड़ की डिमांड, 12 करोड़ रुपीस की जो रेवेन्यू है, उस डिमांड को मीट करने का पोटेंशियल कैपेसिटी उनमें है। अभी हमें ये करना है कि उनको एक मार्केट प्रोवाइड कराना है जहाँ पे वो लोग स्केल अप कर सके, जहाँ पे ये जो डिमांड है और ये जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सके। और हमारा मिशन ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ में कुल मिला के 2,58,577 एसएचजीज हैं। अभी हम सिर्फ लगभग 12,000 के एसएचजीज पे हम फोकस करें। हमारा विजन क्या है, हम और स्केल अप करना चाहते हैं अगर हमारा पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो। और हमारा विजन क्या है कि जो स्पेशली जो वुमेन होते हैं वो एम्पावर्ड नहीं होते हैं। आप रूरल में देख लो, अर्बन एरियाज में भी देख लो, फाइनेंशियली वो एम्पावर्ड नहीं होते हैं और उन्हें एम्पावरमेंट देना या उन्हें एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। अभी टाइम आ गया है, हम पीछे नहीं रह सकते, हमें आगे बढ़ना होगा। और आगे अगर बढ़ना है, हमको सबके साथ मिला के, नॉट ओनली मैन एंड वुमेन, देयर आर वन मोर ट्रांसजेंडर, उन्हें भी साथ लेके हमें आगे बढ़ना होगा। और उन्हें छत्तीसगढ़ के जो वुमेन है उन्हें कॉन्फिडेंस फील कराना होगा। वो लोग कॉन्फिडेंस कैसे फील करेंगे? एसएचजी ज्वाइन करने के लिए कैसे कॉन्फिडेंस फील करेंगे? उनको एक माइंड में आइडिया देना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस फील कराना पड़ेगा कि आप अगर एक एसएचजी ज्वाइन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपके बेनिफिट के लिए है, आपके फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए है, आपके इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के लिए है, ये हमें देना पड़ेगा। बाकी आई विल तो मैं जब फील्ड में गया तो मैं एक चैलेंज फेस किया कि एसएचजी प्रोडक्ट तो बना ले रही है तो वो मार्केट तक उस प्रोडक्ट को नहीं ला पाती है। तो मैं जब रीजन फाइंड किया तो मुझे पता चला कि उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जाके अपने प्रोडक्ट को दे सके, या फिर उनके पास वो टाइम नहीं है जो वहाँ पे जाके प्रोडक्ट को हर शॉप टू शॉप दे सके।
तो मैं वहाँ पे एक सॉल्यूशन लाने की कोशिश किया, जो हमारे यूथ जो स्किल इंडिया के तहत रिटेल्स एंड सेल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग ले चुके हैं, जो 3 महीने की होती है, तो हम उन यूथ को कोलैबोरेट किए इन एसएचजीज के साथ और इनके प्रोडक्ट को वहाँ तक मार्केट तक पहुँचाने की कोशिश की। इसमें मैंने पहला जो स्टेप लिया वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, जिसमें बिजनेस जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो जुड़े रहते हैं, और साथ साथ वहाँ पे एक मंथली मीटिंग होता है। तो मैं वहाँ पिच किया और उनको बताया कि एसएचजी को भी, जो आपके लोकल्स हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि उनके प्रोडक्ट को मार्केट मिल सके। तो मैंने सभी बिजनेसमैन को बोला कि आप बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 1000 रुपये की जो प्रोडक्ट है वो अपने हर एक दुकान में रख सके। तो पूरे राजनांदगांव की बात करें तो अप्रॉक्स 1400 दुकानें हैं, और अगर सिर्फ 1000 की प्रोडक्ट अगर हर दुकान में पहुंचती है तो एक हेवी अमाउंट का प्रोडक्ट हम उन तक पहुंचा सकते हैं। तो फिर इस प्रोसेस को मैं ये यूज किया और सभी बिजनेसमैन तक वो शॉप्स तक मैं ये प्रोडक्ट पहुंचाना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि उनके प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मिले, और साथ ही साथ उनके प्रोडक्ट को हम सुपरमार्केट्स तक भी पहुंचा पाएं, क्योंकि सुपरमार्केट्स में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जिससे हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो इसके लिए अब उसकी मार्केटिंग कहाँ से की जाए, ब्रांडिंग कहाँ से की जाए, तो ब्रांडिंग के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट लिया, वहाँ के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनका सपोर्ट लेने का सोचता हूँ, सोशल मीडिया पे इसकी एडवर्टाइजिंग करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ जो स्टेट एक्टर्स होते हैं उनको प्रमोट करना चाहता हूँ कि वो लोकल प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। तो इसके थ्रू उनकी प्रोडक्ट एसएचजी की प्रोडक्ट जो पहुँच जाएगी मार्केट तक, उसके बाद हम कंज्यूमर तक पहुँचे, जिससे एक रेवेन्यू जनरेट होगा जो एसएचजी को प्रॉफिट देगा और साथ साथ यूथ को प्रॉफिट देगा। और मैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन या एज ए कंपनी एक उनसे नॉमिनल चार्जेस लूंगा, जिसके थ्रू मैं अपनी कंपनी को इन फ्यूचर स्केल कर सकता हूं, जिससे हमारी कंपनी भी आगे बढ़ेगी तो और ऐसे ऐसे एसएचजीज को एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। और साथ ही मैं अपने टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूं, जो पूरी टीम हमारी यहाँ है, जिसने मुझे रात में सपोर्ट किया, फर्स्ट डे से सपोर्ट किया, मेरे इस आइडिया को आगे कैसे और बढ़ाया जा सकता है उसमें अपना इनपुट जनरेट किया। थैंक यू। Go back to the business canvas model. So can you just tell me why you didn't think about the federation structure? So you're talking about SHGs. Yes. Did you think about federalizing those SHGs, bringing them into a larger collective? Yes. तो मैं और भी इसमें टाइम कम थी इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बता पाया। एसएचजी जैसे बहुत सारे एसएचजी है जो अलग अलग काम करती है, कुछ मसाले बनाती हैं, कुछ पापड़ बनाती हैं, कुछ पिकल्स बनाती हैं, कुछ हमारे ट्राइबल आर्ट्स को बनाती हैं। उन सबको यानी जितने एसएचजी मसाले बनाती है उन सबका एक वीडियो बनाया कि आप सब मिलके मसाला बनाओ, तो आपको एक अलग ब्रांड के नाम पे आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, और उस रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आपका जीएसटी हो सकता है, आप एक कंपनी में रजिस्टर्ड हो सकते हो, और आपको एक लाइसेंसिंग मिल सकता है कि आपके प्रोडक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक भी जा सके और सुपरमार्केट तक पहुंच सके, जिसके थ्रू आपको जितने लाइसेंसिंग चाहिए होंगे गवर्नमेंट्स के वो इजीली प्रोवाइड किया जा सकता है। I don't think you will get 70% profit from all. So you have talked about 4 revenue streams, right? Online, wholesale, retail. All of them will give 70%. our value was 70% एसएचजी, जो मैंने टारगेट लिया है 12000 का, उसमें क्या 70% profit आएगा? Have you given those for each revenue stream से आपका क्या profit आएगा? And if you can talk a little bit about the quality assurance. Because wholesale वाले तो will immediately reject, right? Local vendors, yes, they will take, irrespective of your quality. But if you're talking about supermarkets like Big Basket, Reliance, they will not take. So I've not heard much on little bit on quality control and quality assurance if you are targeting wholesale. तो जब मैं बीओ को बनाऊंगा, एक 2-3 एसएचजी को मिला के एक बनाऊंगा, तो उनको एक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराऊंगा कि वो अपने क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जब तक क्वालिटी को एक एफएसओ का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वो आगे लार्ज लेवल तक नहीं जा सकते। They do much also on the products that you are talking about. I think they are everywhere, not in the presentation. What kind of products you're talking about? Are you talking about perishable commodities? Are you talking about things? यहाँ पे I see a picture where they're probably making garments. तो उसके बारे में डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं सर, हर डिफरेंट प्रोडक्ट में कुछ फास्ट मूविंग कंज्यूमर आइटम होता है,
उसको मतलब जल्द से जल्द मार्केट तक पहुंचाने। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जैसे गारमेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ सिल्क यार्न की सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है एसएचजी के द्वारा। तो उसको एक प्रॉपर चैनल, जो एक सिल्क यार्न ऐसा चीज़ है जो आज बनेगा तो कम से कम 3 साल तक खराब नहीं होगी। तो हमारे पास एक टाइम टेन्योर है, पीरियड है, जिसमें हम 3 साल के अंदर उस प्रोडक्ट को जो गारमेंट्स बनाते हैं गारमेंट्स इंडस्ट्री तक पहुंचाते हैं। और राजनांदगांव से जो नागपुर है अप्रॉक्स 150 किलोमीटर की दूरी पे है, तो एक प्रॉपर मार्केट उनको जो नागपुर में सिल्क मैन्युफैक्चरिंग होती है सारी, तो वहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। Time up. I think एक तो अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे और जो रिसोर्स या बजट जहाँ है, दिस इज इनकम्प्लीट राइट। सिचुएशंस गिवन के चाहिए, तरह के लोग चाहिए आपको, इनका क्या कॉस्ट है 12,000 एसएचजी तक पहुँचने के लिए, कितना आपने बात की कि आप शायद एसएचजी से भी कुछ कमीशन चार्ज कर सकते हैं प्रोवाइडिंग ऑन दिस सर्विसेज। तो इज इट नॉट फॉर प्रॉफिट और फॉर प्रॉफिट? और प्रॉफिट। तो 12,000 तक जब पहुंच जाओगे और जो आप सोच रहे हो सब हो जाएगा, तो कितना पैसा कमाओगे? अगर एक अप्रॉक्स बात करें तो ईयर में अगर 12,000 तक पहुंचते हैं तो ईयर का मैं अपनी कंपनी का टर्नओवर अप्रॉक्स 12 लाख तक कर सकता हूँ। कितने लोग लगेंगे 2 लाख करने? 2 लाख 12,000 एसएचजी को करने में कितने लोग लगेंगे मोटा मोटा? एक अप्रॉक्स अगर बताया तो 20 to 25 मेन चाहिए जो इसको मॉनिटर कर सकें। तो अगर 12 लाख पर आए 25 एम्प्लॉइज, एक महीने का 25 एम्प्लॉइज को क्या दोगे? 4,000 रुपीज। सर स्टार्टिंग फेज में तो ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल नहीं हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेस में कोशिश करें। When you said that scalable, have you looked at all the aspects of capital that you can get? No, So how is your business moving from a grant base to a capital base, where you will get competitive business grants? Banks will give you initially, you will not, but have you looked at those options? That's what I was missing. Yeah, because initially to take this business you will need grant money, right? And then you have to move to those. There is something called as blended finance. Have you looked at that? Which will have a mix of grant and capital, competitive capital जो banks हैं मिलते हैं, so उसके बारे में थोड़ा I saw missing, and I do not see where technology is coming into the picture. You said online, right? You are going to do online sales, but I don't see special spots में वहाँ पे also, and how you are slowly easing out, how you are reaching that 70% of profit. I am not able to visualize from the presentation. And just a thought for you, एसएचजी मॉडल से आपने कहा और बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत ही बढ़िया विजन है और इसका इंटेंट है, लेकिन इसके बाद प्रॉन्स और कॉन्स हैं, इश्यूज भी हो रहा है। ऑपरेशन के बाद सस्टेन नहीं कर पाते, बैंक लिंकेज नहीं होता, एज बेसिक एज कि बैंक लिंकेज नहीं होता। जिनको आप बोल रहे हो 12,000 एक्टिव है, आई वांटेड टू आस्क कि कैन यू से 12,000 एक्टिव एसएचजीज, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव? Sir, I would like to answer. So, हमने जब प्लानिंग कर रहे थे हम, तो हमें भी पता था सर कि लाइक हम जो डेटा दे रहे हैं 12,306। सो लाइक हम जब इसको बार बार देख रहे थे, हमारे दिमाग में ये आ रहा था कि लाइक इतने सारे टारगेट को लाइक वन गो में ग्रैब करना, इन लोगों का मार्केट प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए हमने बोला कि उनमें से हम 70% तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उन लोगों को एक मार्केट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और जबकि इन लोगों की प्रोडक्ट्स की बात है, तो प्रोडक्ट्स में ये ज़्यादातर बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, फिर इन लोगों का टेक्सटाइल का भी एक प्रोडक्ट आता है जो कि उत्पल ने मेंशन किया। तो उन सारे चीज़ों को हम पहुंचाने की कोशिश करें, और हमारे जो टारगेट मार्केट होगा या टारगेट जो कस्टमर्स होंगे वो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग होंगे, तो कॉस्ट पे भी हम ध्यान देंगे कि कॉस्ट ऐसा हो ताकि लोग वो सामान खरीद पाए। और हम इसीलिए बोले कि राजनांदगांव तक पहले इसको हम एज ए पायलट फेज लेके जाएंगे,
उसके बाद ही हम स्केल अप करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उसमें सर बहुत सारे बात आएंगे, कॉस्ट के बारे में आएंगे। और जब हम अपने फाउंडेशन के स्टाफ के बारे में डिसाइड कर रहे थे कि पहले किस किस को होना चाहिए, तो जैसे कि हम यहाँ पे यूथ की भी बात कर रहे हैं कि यूथ के साथ हम कोलैबोरेट करके अनएम्प्लॉयड जो स्किल यूथ है, 5000 ऐसे राजनांदगांव में यूथ है जो कि स्किल है, स्किल इन द सेंस कि उन लोगों के पास रिटेल एंड मार्केटिंग का कोर्स है जो स्किल इंडिया के अंदर आता है। तो उन 5000 यूथ को यूज करके हम इस स्पेस को आगे लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं। I just had one question when you talked about human resource. Did you have any restriction in terms of मेरे पास अभी कितना budget है? I did not see any quality assurance. I did not see any somebody who is doing your branding and marketing. Why those human resources you did not consider when you had a broad canvas where you are not restricted कि मेरे पास इतना ही budget है? Do you have any sort of constraint? You should have website developers as human resource. उसके बारे में क्यों? Why did you not think about that? As since you're piloting. That is one question. The second question is how you going to structure your foundation. कैसा registration करेंगे? Will it be a profit or non-profit? As if non-profit, can you do this kind of revenue generation activities? No, I'm just asking. Have you given a thought on those lines? Thank you, sir. This is broad research. I just want to understand वो आप सोचे क्यों नहीं? If you can just help me understand, that would be helpful. Those aspects of human resource, or how you are going to register your fund. You're calling it Anand Foundation, right? But you're engaged in revenue generation activities. So that is generally a non-profit. So are you going to give those revenues that are coming to the SHGs? वो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा. Thank you so much. एक तो आनंद का नाम क्यों रखा, ठीक है. दूसरा, forget about this organization. I am going to give you 20 lakh. Join my organization. We are working on an SHG. कोई कंसर्न हमको था. छोड़ो कंपनी, मैं अपनी कंपनी के अंदर SHG का प्रोग्राम चला रहा हूँ. I am going to hire. What is your thought? सर मैंने विजन लिया क्योंकि मैं उस प्रॉब्लम को बहुत ग्राउंड लेवल पे देखता हूँ, इसलिए मैं पहले इसको कोशिश करूँगी सक्सेस. आनंद क्यों रखा? आनंद इसलिए रखा कि एक आनंद होती है जब एसएचजी के प्रोडक्ट बिकेंगे तो उनकी फैमिली में एक खुशी आएगी. खुशी को इंग्लिश में आनंद बोला जाता है, हैप्पीनेस बोला जाता है. और जितने हमारे कलीग्स इसमें काम करेंगे वो उनको ऐसा एक इन्वॉल्वमेंट देंगे जो हैप्पीनेस को प्रोवाइड करें और फील करें तो आनंद हो. और दूसरा तीसरा सबसे बड़ा रीजन कि मेरा टाइटल आनंद है. ये वाला सही था.